नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। जनपद अयोध्या में जिला प्रशासन और आबकारी विभाग के बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसके चलते जहरीली शराब पीने से 2 ग्रामीणों को जान से हाथ धोना पड़ा, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनमें से 1 को अंबेडकर नगर और 2 को अयोध्या अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए 1 को लखनऊ रेफर किया गया तो वहीं 1 का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। जैसा कि अवगत है, कल एक व्यक्ति की मृत्यु ऐसा बताया गया कि शराब पीने से हुई है और आज एक दूसरे व्यक्ति की मृत्यु शराब पीने से होने की बात बताई गई है। संबंधित प्रकरण में मृतक परिवार के द्वारा तहरीर दी गई है। उस तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये बात सामने आ रही है कि निवर्तमान प्रधान के घर पर होली के दिन लोगों ने शराब पी थी और भोजन किया था। उसके बाद से नेक्स्ट डे तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जल्द ही दोषी की गिरफ्तारी तथा पूरा चेन इसमें की जानकारी की जा रही है, कहां कहां से ये मूवमेंट हुआ है और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह गांव डफरपुर मौजा के लोकपुर से ये खबर आई कि यहाँ पे शराब पीने के बाद स्वास्थ्य खराब होने से 2 लोगों की डेथ हुई। 1 की डेथ कल बताई गई और 1 की डेथ जो है आज सुबह जिला अस्पताल फैजाबाद अयोध्या से रेफ़र होकर लखनऊ जाते वक्त रास्ते में बताई गई। तो मैं और एसएसपी साहब यहाँ पे गांव में आए, बाकी भी पुलिस के सभी लोग, आबकारी के ऑफिसर्स और रेवेन्यू साइड के भी एसडीएम, तहसीलदार वगैरह सब लोग गाँव में और अभी जांच पड़ताल की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जो अभी जस्ट जो निवर्तमान प्रधान थे उनके घर पे ये बताया गया कि इसमें शराब जो है पी गई थी होली के दिन और उसके बाद कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई, जिसमें एक व्यक्ति की डेथ जो है वो कल हो गई थी, जो कि प्रधान के चचेरे भाई बताए गए हैं और एक और गांव के व्यक्ति की डेथ जो है आज सुबह जो लखनऊ जाते वक्त रास्ते में हुई है। तो कुल मिला के 2 लोगों की डेथ हुई है। इसमें जो सस्पेक्टेड है लिकर, उसका क्या रूट है, वो कहाँ से लिया गया है और क्या किसी और व्यक्ति को ऐसी शराब बेची गई है या किसी और व्यक्ति ने कंज्यूम की है, इन सारे पहलुओं की जांच की जा रही है। और 3 लोगों की जो है इसमें स्वास्थ्य जो है खराब बताया गया, जिसमें से एक जो है अयोध्या के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, खतरे से बाहर बताए गए हैं। एक व्यक्ति जो बताए गए हैं कि वो लखनऊ में किसी अस्पताल में भर्ती है और एक व्यक्ति जो है वो अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल में बताए गए हैं भर्ती। इन सब की भी खोजबीन करके और उनके स्वास्थ्य की भी गहनता से जांच कराई जा रही है। अभी गांव में और किसी व्यक्ति की कोई स्वास्थ्य खराब होने की बात नहीं बताई गई है, तथापि इसको जो है गंभीरता से दिखाया जा रहा है कि अगर अन्य किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य खराब हो तो उनको तुरंत उचित उसमें ट्रीटमेंट मिल जाए और साथ ही जो है बाकी जांच पड़ताल करके और एसएसपी साहब बताते हैं कार्रवाई के बारे में। थैंक यू। दिल्ली में सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी के विधायक व नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। खासकर दिल्ली में शराब पीने की उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर चल रही है सियासत को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। सौरभ ने कहा कि मैंने आदेश गुप्ता को सीधी चुनौती दी थी कि बीजेपी शासित राज्यों में 18 साल की उम्र है शराब पीने की, ये वहाँ 25 साल उम्र कर दे, हम दिल्ली में 30 वर्ष कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आज बीजेपी नई आबकारी नीति के खिलाफ मौन उपवास पर बैठी है। ये नाटक ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा क्योंकि इस नाटक में कोई खास पॉइंट नहीं है, क्योंकि बीजेपी के तमाम राज्यों में ये नीति लागू है। अगर हमने कर दिया तो बीजेपी को पच नहीं रहा आबकारी नीति को, मगर क्योंकि वो दिल्ली के अध्यक्ष हैं, मैंने उनसे पूछा था कि आपके भाजपा द्वारा शासित राज्यों के अंदर शराब पीने की न्यूनतम उम्र 21 साल है, कुछ में 18 साल है। गोवा है, कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। आप अपने राज्यों में शराब की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 25 कर दीजिए, हम 30 कर देंगे। आप करिए तो सही। आपके राज्यों में 18 साल उम्र है, यहां पे आप 21 साल में भी आपको पेट में दर्द है। कारण समझिए आप, इसका कारण क्या है?
जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी नाइट क्लब्स हैं, जितने भी पब हैं, बार हैं, 5 स्टार होटल हैं, मेरे को दिल्ली के अंदर मैं ही पैदा हुआ, यहीं पे मैं कॉलेज में गया, यहीं पे स्कूल में गया, यहीं पे पढ़ नौकरी करके इतनी उम्र हो गई मेरी, मैंने आज तक ऐसी जगह नहीं देखी। अगर आपको याद हो तो आप बताइएगा, कहीं पे आपसे आपका आईडी कार्ड पूछ के आपकी उम्र किसी ने देखी हो कि भाई आपकी क्या उम्र है, आप क्या शराब पीने आए? कहीं पर नहीं है, क्योंकि पुलिस को हफ्ता जाता है इन जगहों से, पैसा इकट्ठा होता है और इसी चीज पे इकट्ठा किया जाता है कि जी आपके यहां जो भी कुछ चलेगा हम आंख बंद कर लेंगे, आप चलने दो। अब क्या है, क्योंकि ये 21 साल हो जाएगी, तो अब आप उन रेस्टोरेंट मालिकों को, उन होटल मालिकों को, उन बार मालिकों को अब आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते, अब आप उनको आमपेश नहीं कर सकते। तो ये जो हफ्ता वसूली है ये बंद हो जाएगी। ये भाजपा की परेशानी है, क्योंकि जाहिर सी बात है, पुलिस का क्या है, पुलिस तो इकट्ठा करती है, ऊपर जाता है। तो इनकी समस्या सिर्फ इतनी है कि जो पैसा आता था वो आना बंद हो जाएगा। हम तो चुनौती दे रहे हैं, आप अपने राज्यों में कर दो ना, हम भी कर देंगे, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। कभी गांधी जी के पास क्यों जाते हैं, मुझे ये भी समझ में नहीं आता। गांधी जी से उनका लेना देना क्या है? नाथूराम गोडसे जिन्होंने गांधी की हत्या की, उसकी तो इनके नेता तारीफ करते हैं, उसका एक जन्मदिन मनाते हैं, उसकी ये पूजा करते हैं। आरएसएस का वो आदमी था, गांधी जी के पास चले जाएंगे। अरे अपने कम से कम जो अपने गुरु हैं वो तो सही बनाओ। गांधी जी को और बदनाम करते। गांधी जी की आत्मा इतना ज्यादा दुखी होती होगी जब ये संघ के लोग उनके यहां आके बैठते होंगे, कहते होंगे दिन रात व्हाट्सएप पे गांधी को गाली देने वाले लोग अब मेरी समाधि पे आ जाते हैं। मतलब गांधी अगर कह पाते तो गांधी समाधि से निकल के कहते कि कम से कम मेरी समाधि पे तो बताओ। बड़ी हैरानी की बात है, इस तरीके से कैसे हिपोक्रेसी से ये लोग जीते हैं, मैं तो हैरान हूं। घर में अपने मतलब इनके बच्चों के इंटरव्यू लो तो वो बताएंगे, ये जो भाजपा के नेता जितने भी गांधी समाधि पे गए, इनके बच्चों से, इनके पड़ोसियों से, इनके स्कूलमेट से आप इंटरव्यू लीजिए, कहेंगे दिन रात गांधी को गाली देते हैं, दिन रात गांधी को कोसते हैं और ढकोसला करने के लिए गांधी की समाधि पे जाते हैं। बहुत बहुत दुख की बात है, बहुत शोक की बात है। धन्यवाद। आपको बता दें कि हाथरस जंक्शन के गंगीली के संविलियन विद्यालय में अज्ञात चोरों के द्वारा कमरे को ताला तोड़कर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। विद्यालय प्रधानाध्यापक ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि अज्ञात चोरों के द्वारा विद्यालय का ताला तोड़कर सीसीटीवी मॉनिटर, कैमरा, डीवीआर, प्रोजेक्ट लैपटॉप और बच्चों के खाना बनाने के लिए रखा गैस सिलेंडर आदि सहित लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। कृपया रिपोर्ट दर्ज कार्रवाई करने की कृपा करें। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम हेमंत कटारा है। मैं मॉडल इंग्लिश मीडियम प्राइमरी विद्यालय में इस समय हेड टीचर के पद पे कार्यरत हूँ। कौन से जगह? मॉडल प्राइमरी स्कूल गंगोली में। जी। तो क्या घटना हो गई आपके स्कूल पर? सर एक्चुअली मुझे अभी 12 बजे की समथिंग मेरे पास कॉल पहुंचा। एक्चुअली सेक्टर मजिस्ट्रेट और पटवारी सर आए हुए थे यहाँ पे, तो मेरे पास फ़ोन पहुंचा कि आपको यहाँ के फ़ोटोग्राफ्स लेकर के जाने हैं और डीएम ऑफिस में जमा होने। तो हमारे सफाई कर्मचारी भैया हैं, उनके पास स्कूल की चाबी रहती है। मैंने बोला कि मैं उनसे कॉल कर देता हूँ क्योंकि मेरा रेजिडेंस सिकंदरा हुआ है, तो मेरा आना इस समय पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में जैसे ही उन्होंने अंदर झांक करके देखा है तो उन्होंने बताया कि ऑलरेडी कमरों के और उसके ताले तो खुले हुए हैं। तो नज़र डाली जब उन्होंने, लेखपाल सर थे, पता नहीं कौन था, मुझे प्रॉपर नहीं पता है, मेरे पास ग्राम प्रधान जी का फ़ोन पहुंचा था, तो उन्होंने बताया कि स्कूल के ताले टूटे हुए हैं। जैसे ही मुझे पता चला तो मैं वहाँ से निकला, मैंने 112 पे कॉल किया और फ़ोन करते ही मुश्किल से 10 मिनट के अंदर पुलिस के जो भैया थे वो हमारे पास उपलब्ध हो गए, आ गए और पूरी जाँच उन्होंने कर ली है। हमारे स्कूल से इस समय एक बैटरा, एक इन्वर्टर, 2 LED 43 इंचज़ की, 3 CPU, 2 मॉनिटर LED, एक DVR 8 कैमरे का, 2 सिलेंडर, 2 प्रोजेक्टर, 3 चेकबुक, एक लैपटॉप डेल का, 2 स्पीकर, एक एम्पलीफायर, 2 माइक, एक HP का प्रिंटर और अभिलेख रजिस्टर, ये सभी गायब है। DVR जिससे पूरे 8 कैमरे लगे हुए थे जिनसे पूरी रिकॉर्डिंग होती थी सुरक्षा की दृष्टि से, वो पूरी तरीके से तहस नहस। कितने कलम सब सामान चोरी हुआ है आपके विद्यालय? लगभग 3 लाख का सामान चोरी हुआ है। चोरी हो गया है। अयोध्या में ग्राम सभा के निवासी अजीत कुमार मौर्य द्वारा चौकी कोतवाली खनन विभाग में प्रार्थना पत्र देने पर भी नहीं हो रही कोई भी कार्रवाई। बरती जा रही है लापरवाही, हो सकती है बड़ी घटना। प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है जेसीबी द्वारा अवैध खनन।
खनन माफिया सत्ता पक्ष से जुड़े हैं। साथ में खेत मालिक रामकरण सिंह कुशवाहा हाई कोर्ट वकील होने का हनक दिखाते हैं। दोनों लोग स्थानीय लोगों को धमकाते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, सबको बेवस्था शुल्क देता हूं, मैं मिट्टी बेचा खरीदा हूं तो चाहे जो भी मिट्टी खुदाई करूंगा। मैं अजीत कुमार मौर्य हैबतपुर के ग्राम हसबा हैबतपुर का निवासी हूं, कोतवाली अयोध्या। हमारे बगल में रामकरण सिंह कुशवाहा का खेत है जो कि 4-5 फीट मिट्टी बेच चुके हैं खनन माफियाओं के हाथ। ये लोग अब गहरी जेसीबी से गहरी खुदाई कर रहे हैं, जिससे खेत की मिट्टी कटने का डर है। हमने प्रार्थना पत्र भी शासन को दिया है, प्रशासन में, और आके रोक देते हैं, पर ये लोग दूसरे तीसरे आ जाते हैं जेसीबी लेके खोदने के लिए। जब फ़ोन किया जाता है शासन को तब ये लोग भाग जाते हैं। गर्मी शुरू होते ही आग लगने की घटनाएं दिन पर दिन सामने आ रही हैं। कई खेतों में लगी फसल पर तो कहीं मकानों और दुकानों पर बिजली के शॉर्ट सर्किट या फिर लगाने की। इसी प्रकार किराना दुकान सलेहा में लगी भीषण आग से सारा सामान जलकर खाक, दुकान व्यवसायी सदमे में। आज दिनांक 1 अप्रैल 2021 को गुन्नौर के नगर सलेहा पुराना बस स्टैंड और नए बस स्टैंड के बीच लक्ष्मीबाई चौराहे पर सहित स्वप्निल पिता चक्रेश जैन निवासी सलेहा को लगभग सुबह 4 बजे किराना और जनरल स्टोर की दुकान में आग लगने की जानकारी जब प्राप्त हुई। अनुमानित 20 से 25 लाख कीमत का किराना एवं जनरल स्टोर का सामान जलकर खाक हो गया, जिस पर आग लगने के कारण अभी अज्ञात बताया जा रहा है। मगर दुकानदार का कहना है कि किसी विरोधी द्वारा आग लगाई गई है, परंतु पुलिस जांच के पहले किसी प्रकार का कोई कारण सामने नहीं आया। विदिशा के गंजाबासोड़ा में प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे भूमि माफिया के खिलाफ शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए गुरुवार को ग्रामीण कंजना इंडस्ट्रीज एरिया उदयपुर रोड पर 1.5 बीघा जमीन को अवैध कब्जेदारियों से मुक्त कराया गया। यहाँ करीब 12 पक्के मकानों को हटाया गया। जेसीबी की मदद से पूरे अतिक्रमण को तोड़ा गया। ये एरिया इंडस्ट्रीज के लिए अधिग्रहण किया गया था। इस अभियान में राजस्व विभाग, जनपद पंचायत और देहात पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। बागली चापड़ा में भारतीय किसान संघ के बैनर तले 30 मार्च से किसानों द्वारा हाट पीपलिया माइक्रो उद्वन सिंचाई परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तीसरे दिन उक्त धरना में महिला नारी शक्ति ने बड़ी संख्या में शामिल हुई। गुरुवार के दिन बागली विकास खंड के प्रत्येक गांव से बड़ी संख्या में महिलाएं धरना स्थल पर पहुंची और पूरे दिन धरना प्रदर्शन किया। किसानों के साथ महिलाओं की मांग ये है कि हाट पीपलिया माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी देकर जमीनी स्तर पर काम शुरू कर बागली विकास खंड के बचे हुए शेष गांव को पानी दिया जाए। द्वारा प्रदर्शन किया गया, मटकी फोड़ी गई है, तो क्या है पूरा? ये 2006 से जो माँ नर्मदा को लाने की योजना थी, वो नर्मदा यहाँ आने वाली थी, वो यहाँ नहीं आई, उसके बजाय और आगे चली गई। तो हमें यही मांग है हमारी कि वो माँ नर्मदा को हमारा पानी मिलना चाहिए हमें, और जो हमारे यहाँ से बचा हुआ पानी वो राजस्थान की तरफ आगे जाना है। क्या आज यहाँ पे मटकी फोड़ी गई, किसके खिलाफ क्या है? ये जो ये शासन है, ये जो हमारी सुनवाई नहीं करते, उनके नाम की मटकी फोड़ी गई जो चौराहे पे फोड़ी गई है। आगे भी क्या महिलाएं इस प्रकार अंदर इस जो प्रदर्शन में शामिल रहेंगी? हाँ, रहेंगी। अगर यहाँ तक सुनवाई नहीं होगी तो आगे तक जाएंगे, भोपाल तक जाएंगे, और ये धरना जारी रहेगा। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी ये धरना जारी रहेगा। स्थान से लेकर चापड़ा चौराहे तक महिलाओं ने रैली निकाली है और वहाँ पर खाली मटके फोड़ी है। हम प्रशासन को बताना चाहते हैं कि आप हमारी मांगे पूरी करें, वरना फिर चीज़ें जो होगी सही नहीं होगी। अगर हमें जाना पड़ा तो भोपाल तक भी सारी मातृशक्ति इकट्ठी होकर जाएगी। प्रदर्शन का कौन सा दिन है और यहाँ पर आज महिला बड़ी संख्या में शामिल हुई है? भारतीय किसान संघ का आज धरने का तीसरा दिन है। हम बागली विकास खंड के चापड़ा में इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर नर्मदा की मांग के हेतु यहाँ पर 3 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि हाट प्ले माइक्रो सिंचाई उद्वहन जो योजना बनी है उसको जल्द से जल्द प्रशासनिक मंजूरी दी जाए एवं उसको टेंडर प्रक्रिया में लाया जाए। इसलिए हम आज तीसरे दिन माता बहनों का आह्वान किया था और माताएं बहनें सबसे ज़्यादा संख्या में हमारे इस धरने में आज पधारी है और माता बहनों ने सब हमारा
धरने के जो समापन हुआ उसमें चापड़ा चौराहे पर रैली निकालकर खाली मटकी फोड़ी है और आह्वान किया है कि सरकार जल्द से जल्द हमको जो हमारी जो मटकियां खाली है इसको भरे। विदिशा कोतवाली पुलिस ने 5 बजे बेतवा पुल से मुखबिर की सूचना पर एक कार से 7 लाख कीमत की 45 पेटी शराब जब्त की। शराब i20 कार में रखी थी। कार को सागर के सदर बाजार निवासी छोटू उर्फ अन्नू और विकास राय ड्राइव कर रहे थे। जानकारी के अनुसार आरोपी शराब बिना की तरफ ले जा रहा था। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी जानकारी जुटा रही है। इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र झा का कहना है कि 5 बजे एक कार को रोका था, उसमें 45 पेटी शराब की रखी हुई थी। इस मामले में आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। आज सुबह करीब 4:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक कार में अवैध रूप से शराब को लेकर बेतवा पुल की तरफ से विदिशा से व्यक्ति क्रॉस हो रहा है। तो इस सूचना पर घेराबंदी करके बेतवा पुल के पास में कार को पकड़ा गया है। कार i20 जिसमें 45 पेटी मसाला मदिरा मिली और इसके ऊपर 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की है। तो कहाँ से ला रहा था और कहाँ लेके जा रहा था इसके संबंध में पूछताछ की जा रही है और पुलिस रिमांड न्यायालय से लेकर अन्य आरोपियों को, अन्य जो इसमें शामिल होंगे इस घटना में, उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। करीब 7 लाख रुपए इसकी कीमत। विदिशा जिला प्रशासन ने पूरे शहर और जिले में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए धारा 144 लगा दी। इसके अंतर्गत बिना मास्क शहर में घूम रहे लोगों पर 100 रुपए का चालान किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बसों में बैठी सवारी को भी चालानी कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा जारी किए गए। एसडीएम गोपाल वर्मा द्वारा बसों के अंदर जाकर देखा तो कंडक्टर का भी 500 रुपए का चालान बना दिया। वहीं लोगों से उठक बैठक भी करवाई, जिसमें एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा, नायब तहसीलदार पारुद चौधरी, पुलिस और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज जो कार्रवाई चल रही है कहाँ पे चल रही है? जी, आज जो कोविड-19 की महामारी को रोकने के संबंध में, जागरूकता फैलाने के संबंध में जो कार्रवाई चल रही है, सब्जी मंडी से लेकर बस स्टैंड तक आज हमने की है कार्रवाई। मैडम, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्या जुर्माना? ये रोको टोको अभियान के तहत हम जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। जो लोग भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं उनको मास्क लगाने के लिए सूचना प्रदान कर रहे हैं कि आप मास्क लगाइएगा। सर, आज जो कार्रवाई की जा रही है क्यों की जा रही है? ये कोरोना का जो संक्रमण फैल रहा है, तेज़ी से फैल रहा है, ये द्वितीय लहर, और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये चालानी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि समझाइश का दौर ख़त्म हो चुका है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी जान की सुरक्षा को समझे, क्योंकि वो यदि युवा है तो हो सकता है कि उससे कोई असर ना हो, लेकिन उसके घर वाले लोग उससे ज़रूर पीड़ित होंगे, जो जिनकी उम्र ज़्यादा है या कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है। और जब किसी घर में कोई बीमार पड़ता है और जो पैसा खर्च होता है वो एक अलग बात होती है, कोई खर्च कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, लेकिन एक जान जोखिम में आ जाती है। हम उसी चीज़ को बचाने के लिए सड़कों पर खड़े होकर के चालानी कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि हमारे विदिशा नगर के लोग जान जाएं कि हमें बिना मास्क के घर से नहीं निकलना है, मास्क ही सुरक्षा है। इस बात को मानना पड़ेगा सर, एक चीज़ देखी जा रही है कि आपने बसों में खासतौर पर चेकिंग करी। बसों के अंदर हमने देखा कि बस के जो ऑपरेटर है वो लापरवाही कर रहे हैं, जो सवारियां बैठी हैं उन्हें मास्क प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। कोई गरीब सवारी है तो उसको मास्क देना चाहिए, यदि नहीं है तो ऐसी सवारियों को बस में लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे दूसरे लोगों को भी संक्रमण का खतरा रहता है। इस कारण से हमने बसों को देखा है, बस में जाकर के देखा और ऐसी बसों के ऑपरेटर्स पे भी कार्रवाई हमने की है। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।